ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज के तीसरे भाषण में, ठीक है, जहाँ पे हम क्लाउड की बात कर रहे थे या मशीन सेटअप करने की बात कर रहे थे, हम एक्चुअल वर्ड्स में देखेंगे कि हमें किस तरह से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मशीन सेटअप करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपना जीसीपी फ्री ट्रायल अकाउंट या फ्री टीयर अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया तो वो आपको करना पड़ेगा। और इसकी मैंने बारह जो चीज़ें हैं, प्रीरिक्विजिट्स हैं, आपको बता दी कि भाई आपके पास एक ऐसा कार्ड होना चाहिए, वीजा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड, जिसके ऊपर इंटरनेशनल यूजेज एक्टिवेट हो। ठीक है, आप ई कॉमर्स वगैरह कर सकते हो। तो आपने ये करना है, उस कार्ड की बेस पे अपना एक फ्री ट्रियर अकाउंट सेटअप करना है। और कैसे करना है इसके ऊपर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है, आपसे सुन सकते हैं। और देन आपको जब $300 का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा 90 दिन के लिए, तब आपने इसके ऊपर आना है, जो ये वीडियो अभी मैं बनाने वाला हूँ या जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आप लोगों ने अपनी मशीन सेटअप करनी है, और कैसे करनी है उसका एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस यहाँ पे बहुत बहुत स्लोली, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ ही, जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, वो मेरे साथ ही मशीन सेटअप करेंगे। और जिन लोगों के पास नहीं है, पहले अपना वेट करें, इसको सुन लें, या एटलीस्ट अपना अकाउंट बना के फिर इसकी तरफ आए। ओके। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये है कि भाई आप इसे सुने और चीज़ों को नोट कर लें एटलीस्ट, ताकि आपको मेरी वीडियो जो है प्रॉपर ना देखनी पड़े हर दफ़ा। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है या सवा घंटे का हो जाता है, तो आपको पूरी लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा। अगर आप इसे नोट कर लेते हैं तो शायद नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इसे रिवाइज करना होगा और ये 5 से 6 मिनट की गेम होगी, क्योंकि सिर्फ चंद लाइन ऑफ कोड्स हैं जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, या कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें प्रोसेस करना है। ठीक है। और मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा आप लोगों पे, बहुत आसान सा काम है। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि भाई जितना आसान ही रखा जा सके हम इसे रखें। ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर, और अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के लिए विजिबल है, आप लोग मुझे थम्स अप करेंगे, जल्दी से थम्स अप करेंगे। ओके। और अगर मैं कई दफ़ा, हाँ ठीक है, डन सीन है भाई, स्क्रीन विजिबल है। और अगर ड्यूरिंग लेक्चर कहीं इंटरप्शन आती है, आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आप मुझे कहीं पे भी रोकें, ठीक है, सवाल करें, अपना पॉइंट क्लियर करें, और चीज़ों को नोट करते हुए चलें। और जिन लोगों के पास अकाउंट है वो भाई साथ साथ मशीन भी बनाएं। चलें, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमें जाना है अपने क्रोम पे, और यहाँ से वो अकाउंट लेना है जिसके ऊपर आपका जीसीपी फ्री टियर अकाउंट एक्टिवेटेड है। तो ऐसा मैंने अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, आई गॉट इट भाई। और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है। और मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, ट्राई विथ $300 फ्री क्रेडिट। तो भाई मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने फातिमा का जो ईमेल है वो लगा रखा है ना। ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाए स्टार्टिंग पे, आपने 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 यहाँ से मूव करना है इंटू योर कंसोल। ठीक है, ओवरव्यू। ओके। तो यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा, लेट मी चेक ये कहाँ पर है इस वक्त। तो यहाँ पे आना चाहिए, डॉक्स नहीं, बैक चलते हैं, लॉग इन करते हैं ऐसे। तो भाई 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 ओ भाई, जीसीपी साइन इन कर लेते हैं यहाँ पे ना। तो ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस लिंक के ऊपर, और ये आ गया मेरे पास मेरा पेज। मेरे पास ऑलरेडी है, चलो खैर, हम यहाँ पे कर लेते हैं गेट स्टार्ट फॉर फ्री। तो मुझसे ईमेल मांग रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है, बट मुझे ईमेल याद है तो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ भाई, ईमेल है। ठीक है। नेक्स्ट कर दूंगा मैं यहाँ से, मुझे ईमेल देना होगा अपना साइन इन करने के लिए। पता है, मुझे यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, तो अपना पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आई गेस यही पासवर्ड था। तो अगर नहीं होता तो हम दोबारा से पासवर्ड मंगवा लेंगे। चलें जी। इसको वेरीफाई करने के लिए हमारी जो यहाँ पे टीम मेंबर हैं फातिमा, इसको वेरीफाई करेंगी। ठीक है। चेक योर Vivo 2109 फोन। ओके, उस पर 21 लिखा आएगा, आपने उसे क्लिक कर देना है, और देन ये साइन इन हो गया फाइनली। अभी चूंकि $300 की बात है, इसलिए इतना ये स्ट्रिक्ट थोड़ा बिहेव करता है हमारे साथ। और बाकी जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, आपको मैंने पहले बता रखा है कि भाई गूगल क्लाउड उन सब में से ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखता है। और इसके ऊपर अकाउंट सेटअप कर पाना, अपने अकाउंट को मेंटेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। यह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये भी लगता है। Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, Office 365 या और जितने क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो इतनी सख्त पॉलिसी नहीं रखते। ओके, तो ये वो अकाउंट है जिसके ऊपर फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप इसे देखेंगे, तो सिंपल ये है कि यहाँ पे ऊपर लाइन में लिखा आ रहा है, पहले तो फ्री ट्रायल स्टेटस यहाँ पे है कि भाई इनके अकाउंट में $300 अभी पड़े हुए हैं, और $300 की बेस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा, अब हमें क्या इन $300 की बेस पे क्या करना चाहिए? तो भाई मल्टीपल सर्विसेज हैं क्लाउड की, जिसको भी चाहें आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सुकून से बैठ के इसे देख सकते हैं।
ओके, इसके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि भाई क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से आप एआई टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं, आप डेटाबेस बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमने इसके थ्रू एक वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है। और मैं दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि वर्चुअल मशीन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या डेटा साइंस में जब बिग डेटा की टर्म हम यूज करते हैं या बायोलॉजिकल डेटा की जब बात आती है, सीक्वेंसिंग डेटा, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डेटा, तो वो सारा का सारा प्रोसेस करने के लिए हमें हाई कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होती है। और ऐसा पीसी हमारे पास नहीं है, तो हम इसलिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। या फिर हमारे पास लिनक्स का पीसी होना चाहिए, या हम इसको मैक के टर्मिनल से भी प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना, क्या होगा, मुझे इसमें जाना होगा अपने कंप्यूट इंजन के अंदर। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि मेरा कंप्यूट इंजन कहाँ पे है। तो ये रहा मेरा कंप्यूट इंजन ऑप्शन। ओके, आप सर्च में या फाइंडर में अगर कंप्यूट इंजन लिखते हैं तो आपको कंप्यूट इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। फाइंडर पे जाना है, कंप्यूट इंजन लिखना है, आप इसको लिख लें कहीं पे ताकि आपको बार बार ये जो एफर्ट है वो करनी ना पड़े। कंप्यूट इंजन पे चले जाना है, और इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन को। चलते जाओ चलते जाओ। तो ये बंटी के साबुन की तरह स्लो है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये इसने मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है कंप्यूट इंजन वाले ऑप्शन पे। कंप्यूट इंजन एपीआई नहीं चाहिए भाई मुझे, मुझे कंप्यूट इंजन वाला ऑप्शन चाहिए। तो मैं वापस आता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे से सर्च करता हूँ, मुझे आई नीड कंप्यूट इंजन। तो कंप्यूट इंजन, तो यही था ऑप्शन यार, यहीं पे जाना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं और डायरेक्ट कर रहा है। दोबारा से सर्च करते हैं। ओके, तो ओवरव्यू है, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट रिलेटेड थिंग्स, तो ये जो फिर आटम कहा भाई, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये रहा कंप्यूट इंजन, यहाँ पे चलता है। ओके, सही, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं यार, यहाँ से ट्राई करते हैं। एपीआई सर्विसेज बिलिंग आई एम, ओके ये रहा कंप्यूटर इंजन। और यहाँ से हम चले जाते हैं, क्लिक करते हैं दोबारा, यहीं पे आ रहा है बार बार, इट्स ओके। ये रहा कंप्यूटर इंजन। और यहाँ से मैं चले जाऊंगा वर्चुअल मशीन्स के ऑप्शन में, वीएम इंस्टेंस के अंदर, एंड सी इफ ये मुझे लेके चलता है वहाँ पे कि नहीं लेके जाता। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर इंजन, यहाँ से वीएम इंस्टेंसेस। नहीं मानोगे भाई, हमारी नहीं मानोगे, इट्स ओके। अच्छा, ये वर्चुअल मशीन का ऑप्शन जो है इन्होंने इसको अनेबल कर दिया है अभी के लिए। ओके, मशीन इमेजेस नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। इंस्टेंसेस ग्रुप भी ओके, नहीं बल्कि उन्होंने इनेबल इनेबल नहीं किया। खैर, यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। व्हाट वाज द रीजन हियर। कैंसिल भाई, मुझे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। आई विश कि मैं ऐसे बस के स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस वर्चुअल मशीन, दैट इज ऑप्शन जो मुझे चाहिए। प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, एडिशन के, नो बिंग प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, चलो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं यार। तो सर्च प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बना के देखते हैं यहाँ से। प्रोजेक्ट नेम, यू हैव 24 प्रोजेक्ट्स रिमेनिंग इन योर कोटा, रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज और डिलीट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो मैं यहाँ पे करता हूँ वीएम, हो गया, वन टू वीएम लिखते हैं यहाँ पे ऐसा। इसका नाम बना के देखते हैं कि हमें किस तरह से लेके चलता है वो, वन टू वीएम। और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम, ओके द नेम हैज इनवैलिड कैरेक्टर्स। ओके, चलो यार इसका सही करते हैं वन टू वीएम। सो लोकेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोल्डर, बस ठीक है यार, चलने दो यहाँ पे। ओके, क्रिएट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट टू वन टू वीएम, लेट्स सी ये क्या करता है अभी। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे लेके आ गया है, एंड व्हाट आई नीड इज कंप्यूट इंजन, यहाँ पे जाना चाहिए मुझे।
कंप्यूटर इंजन एपीआई, ट्राई दिस एपीआई इनेबल करता हूँ अगर, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो एपीआई का अगर आपको नहीं पता एपीआई क्या होती है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये एपीआई कब यूज की जाती हैं, कैसे यूज की जाती हैं, अभी हमारा पार्ट नहीं है इस वीडियो के अंदर, या इस अभी इसी जगह पे। मेरा कंसर्न क्या है कि मैं आप लोगों को एक वीएम बना के दिखा सकूं। तो इन्होंने अपने सेटअप में काफी ज़्यादा चेंजिंग की है, अपना डैशबोर्ड काफी ज़्यादा चेंज किया है, या फिर मेरे इंटरनेट का में भी मसला हो सकता है जो ये मुझे इतना टाइम दे रहा है यहाँ पे। ओके, आई गेस मुझे समझ आ गई शायद। हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया अभी तक, एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट योर फुल अकाउंट, कीप योर क्लाउड रनिंग पे, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, बिलिंग इंस्टेंस, फ्री ट्रायल एंड्स। Your full account was activated. You're all set to access all of Google Cloud, paying only for what you used. Okay, continue. And now let's check के अभी काम करता है कि नहीं करता। तो हमने वो शायद $300 जो है वो एक्टिवेट नहीं किए थे, इसलिए वो शायद मसला कर रहा हो। एंड लेट्स कम टू कंप्यूट इंजन अगेन, और यहाँ से हम जाएंगे वीएम इंस्टेंस पे। हाँ बिल्कुल, तो अभी अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। उसकी रीज़न कि हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। चलें, आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि भाई जो भी आप क्रेडिट अवेल करें $300, आप उसे एक्टिवेट कर लें, देन आप आके मूव करें। अच्छा, यहाँ पे आके ना वीएम इंस्टेंस पे आके आपने करना है क्रिएट इंस्टेंसेस। ये इंस्टेंस क्या होता है? ये वर्चुअल मशीन का एक आप रॉ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि आपको मशीन चाहिए कैसी। ओके, आप इसे बताएंगे गूगल क्लाउड की भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, हमें ऐसी एक वर्चुअल मशीन बना के दे दो। वर्चुअल मशीन क्या है? ऐसी मशीन जो आपका पीसी तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो एक पीसी होगा जो गूगल के सर्वर में बनेगा और आप उसे एक्सेस कर पाएंगे वर्चुअली। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वर्चुअल मशीन कहलाएगी, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पर जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स डिटेल्स एंटर करूँ कि भाई मुझे कैसी वीएम चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो जहाँ से हम जाते हैं क्रिएट इंस्टेंस पे। अब यहाँ पे मुझे इसको एक नाम देना पड़ेगा। अब जो मैं नाम दूंगा, आपने नाम से नहीं घबराना, बस मुझे फॉलो करते जाएं। ठीक है, हम दो तीन तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, जिनमें से सबसे फेमस है उबंटू। यूबंटू भी बोलते हैं, उबंटू भी बोलते हैं, लेकिन मैं उबंटू बोलता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको अच्छा क्या लगता है। हम इसका नाम क्या रखेंगे? उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें आप इसे। जैसे विंडोज है, ठीक है, जैसे मैक ओएस है, जैसे लिनक्स है, वैसे उबंटू भी है। तो उबंटू या फेडोरा, डेपिन, ये सब इस तरह के ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं इसे नाम देने वाला हूँ उबंटू। ठीक है, आप भी दे लेंगे उबंटू। देन मैं रीजन सिलेक्ट करूंगा। रीजन मतलब कौन सा? कि भाई मेरा ये इंस्टेंस, मेरी ये वर्चुअल मशीन कहाँ बनेगी। मुझे ये यूएस सेंट्रल में बनाना है या मुझे इसकी लोकेशन कहीं और सेट करनी है? तो मैं अपने केस में करता होता हूँ, बिकॉज आई लव इंडिया, तो मैं अपनी लोकेशन हमेशा ही दिल्ली के सिलेक्ट कर लेता होता हूँ, जो कि दिल्ली हमारे बहुत ज्यादा करीब भी तो है ना। तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि मुझे सबसे नजदीक कौन सा लगता है एरिया। तो वो है भाई भाई भाई, ओ भाई भाई भाई। तो हमें यहाँ से ये दोहा आ गया, दमाम आ गया, तो ये सऊदी अरेबिया के इलाके हैं ना, आपको पता होगा, ये रहा दिल्ली। तो एशिया साउथ टू, ये मेरा रीजन रहेगा जहाँ पे मेरी मशीन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि भाई कितनी दुख की बात है ना कि पाकिस्तान के पास अपना एक सर्वर नहीं है गूगल का। तो पाकिस्तान के अंदर कहीं सर्वर ही नहीं लगा हुआ गूगल का, दुख की बात है ये, बहुत ही दुख की बात है जी। तो जोन, अब यहाँ पे जोन कौन सा था? जोन भाई कोई भी रख लो, हमें कोई पंगा नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इंडिया का रीजन चाहिए ना, बिकॉज वी लव इंडिया। नहीं, पाकिस्तान को होता तो पाकिस्तान कर लेता ना यार, लेकिन एशिया कर लेता ना फिर, नियरेस्ट पॉसिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे हमें साथ में प्राइसिंग बता रहा है, मंथली एस्टिमेट कितना रहेगा? 30.58 USD। What type of workload do you want to intend to run your? I'm not interested in this. Okay. अच्छा जी, अब ये मुझे बता रहा है कि पे फॉर व्हाट यू यूज, नो अपफ्रंट कॉस्ट एंड पर सेकंड बिलिंग। ओके, तो इसमें दो vCPU मिलेंगे। ये vCPU का होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। 4 GB मेमोरी मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, थोड़ा इसको मॉडिफाई करना है, इसको छोड़ दें अभी के लिए। ये जो साथ में बता रहा है ना आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर, इसे एक भाई चुप बैठ, एकदम चुप, बोले तो झकास किस्म का, मैनेज टैग्स एंड लेबल्स। अब यहाँ पे वीएम प्रोविजनल मॉडल,
अभी वर्चुअल मशीन का एक मॉडल होता है, हमें कैसा चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टैंडर्ड भी चल जाएगा, स्पॉट भी चल जाएगा। ओके, स्पॉट पे प्राइस थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए मैं स्पॉट को प्रेफर कर लेता होता हूँ। ओके, स्टैंडर्ड पे थोड़े प्राइस ज्यादा होते हैं, प्राइसेस, और स्पॉट पे थोड़ी सी कंप्रोमाइज सिचुएशन हो जाती है कि हमारा ख्याल हो जाता है। ठीक है, चूंकि मैंने बनाया हुआ इसलिए मुझे पता है कि स्पॉट थोड़ा सस्ता मिल जाता है हमें। स्पॉट पे चले जाएंगे। अब यहाँ से हमें स्पेसिफाई करना है। ओके, होस्ट एरर टाइम आउट। तो भाई कितना रखना चाहिए हमें टाइम आउट? यहाँ पे 1 मिनट 30 सेकेंड, नहीं यार 1 सेकेंड। इक्विवेलेंस कोड देखा, तो यहाँ पहले चेक कर लें कि भाई मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा तो $30 आ रहा था, अब यहाँ पे अ, दूसरा की तो यहाँ पे $12 है। खैर मैं स्टैंडर्ड पे लेके चलता हूँ, अभी इतना ज़्यादा प्राइसिंग है नहीं। 3 महीने के अंदर $300 कैसे खत्म होगा? ऐसे खत्म होगा भाई। ओके, सेट ए टाइम लिमिट फॉर वीम। अब यहाँ पे टाइम लिमिट क्या होती है, लेट मी टेल यू। जब आप एक वर्चुअल मशीन सेटअप करेंगे ना, आप उसे एक मखसूस टाइम फ्रेम के लिए चला पाएंगे। गूगल आपका मुलाजिम तो नहीं है कि आप उसे 2400 घंटे भगा के रखें, है ना। तो आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि भाई हमारी मशीन जो है इतनी देर के लिए एक टाइम पे चल जाए। आप चाहें तो टाइम अपने हिसाब से ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि भाई आप एक टाइम पे अगर आपने यूज करना है तो 3-4 घंटे के लिए काफी होते हैं पीएम क्रिएट करना। मैं यहाँ पे एक टाइम सेट करने वाला हूँ कि हमें जो वर्चुअल मशीन गूगल के सर्वर में बनानी है उसका टाइम कितना रहे। तो सेट अ टाइम लिमिट बाय आवर्स। हाँ, तो बाय आवर्स रखें, कितने आवर्स? मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो 4 घंटे एक दफा का टाइम। मतलब जब हम एक दफा उसको ऑन करें अपनी मशीन को गूगल के सर्वर में, तो 4 घंटे बिना रुके वो चलती रहे। और फॉर एग्जाम्पल मैं उसको अगर बाद में बंद करना भूल जाता हूँ, अच्छा क्या होगा अगर मैं मशीन चलाऊं गूगल के सर्वर में और मैं उसको बंद करना भूल जाऊं? वो चलती रहेगी, गूगल मुझे उसका चार्ज डालता रहेगा, पैसे डालता रहेगा, डॉलर पे डॉलर, डॉलर पे डॉलर। और अगर वो एक दिन चल गई तो मेरा शायद अकाउंट वॉश कर दिया, अगर बड़ी मशीन हो तो, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक सेफ साइड प्ले करनी है। हम उसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए रखेंगे, बाय आवर्स 4 या 5 घंटे काफी होते हैं। और आप इतना ही काम कर लेंगे ना यार, स्टूडेंट है, हमें तो इतना ही काम कर सकते हैं फिर भी। 4 घंटे सफिशियंट है। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि 4 घंटे के बाद स्टॉप कर रहे हैं, हाँ तो भाई स्टॉप कर देना। जब 4 घंटे पूरे हो जाए मशीन को रोक देना, कहते समझ गया, ठीक है। ओके, ऑन होस्ट मेंटेनेंस, E2 instances require spot provision model to terminate your VM। अरे भाई यहाँ पे रुको, तो टर्मिनेट VM इंस्टेंस, 1 मिनट, ये कर लेते। अभी माइग्रेट VM इंस्टेंसेस क्या है? व्हेन कंप्यूट इंजन परफॉर्म्स पीरियोडिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस इट कैन माइग्रेट योर VM इंस्टेंसेस टू अदर। हाँ ओके, खैर अभी इसको ना छेड़ें। आपकी जो चीज समझ में आने वाली इसको फोकस करें कि हाँ भाई मशीन चलनी बनानी, ओके इतना कर। बाकी हम यहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट, नहीं रिस्टार्ट ऑफ ही रखते हैं। हमें ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट क्यों ही करना है भाई? अगर ये बंद हो दोबारा खुद ही चल पड़े तो हमें तो फायदा नहीं हुआ ना। हम इसको बंद करेंगे, ये दोबारा चल पड़ेगी और दोबारा से पैसा खाना शुरू कर देगी। अच्छा, अब इसको यहाँ से मैं क्रिएट पे चले जाता हूँ। वैसे मुझे इसमें कुछ सेटिंग्स और भी करनी थी। ओके, एडवांस सेटिंग्स पे चले जाते हैं। मुझे यहाँ पे इसकी SSD वगैरह स्टोरेज वगैरह एडजस्ट करनी थी, लेकिन ये नहीं हो रही। तो रीजन रीजन ये है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो साइड बार पे ना हमारे पास आ रहा है VM बेसिक्स आ गई पहले तो। ओके, उबंटू एशिया साउथ टू वगैरह, और देन E2 मीडिया। अब यहाँ पे मुझे एक क्वालिटी अपनी मशीन की बतानी है उसे, कि हमें किस तरह का सर्वर चाहिए, किस तरह का प्रोसेसिंग चाहिए। ये प्रोसेसिंग क्या होती है फिर मैं बताता हूँ। अभी के लिए मुझे E2 मीडियम दे रहा है। ओके, मशीन की क्वालिटी क्या है या मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज E2 मीडियम। मुझे इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, इसे थोड़ी सी हैवी क्वालिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे अगर आऊंगा तो मैं इसको एडजस्ट कर पाऊंगा। E2 मीडियम चाहिए जिसमें 2 vCPU मिलते हैं, एक कोर मिलती है, 4 GB मेमोरी। इसका मतलब समझते हैं आप, बहुत ही थकी लेवल की मशीन। ओके, हमें ये नहीं चाहिए। आपको अगर कोर्स का नहीं पता, vCPUs का नहीं पता, मेमोरी का नहीं पता, डोंट वरी यार, कोई पंगा नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कम से कम उतना लेकर चले। इतना तो पता है ना कि यार मैं बात कर रहा था कि कम से कम 8 GB का रैम हो, कम से कम 16 GB का रैम हो, 32 GB रैम हो, 64 GB रैम हो। तो वो जो मैं आपको चीजें बता रहा था, आपको वैसी चीजें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। मेमोरी कितनी नजर आ रही? 4 GB। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी वगैरह, तो ये रैम की बात कर रहा है बेसिकली। ओके, तो हमें कितनी चाहिए हम यहाँ पे खुद बताएंगे। अच्छा, शेयर्ड कोर। ओके, तो ये पहले हमें शेयर्ड कोर के अंदर E2 माइक्रो मशीन मिल रही है, E2 स्मॉल मिल रही है, E2 मीडियम मिल रही है, नहीं। हम स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे। स्टैंडर्ड पे जाके हमें E2 स्टैंडर्ड 2 एक मशीन मिल रही है, जिसके अंदर 2 vCPU हैं, 8 GB मेमोरी है। तो थोड़ी सी बेहतर है ये। और यहाँ पे अगर देखिए ये 4 vCPUs हैं। अभी vCPUs क्या होती हैं आपसे चेक करें, ठीक है।
और 16 GB की मेमोरी, तो ये काफी बेहतर है। अब इसमें प्राइस में भी $152 के करीब चली जाए, $118 के करीब आ गई है, लेकिन खैर काफी है। 3 महीने के लिए चलना तो भाई ठीक है यार, 16 GB कुछ भी नहीं कहता हमें, फर्क नहीं पड़ता, है ना। टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना ही लो। तो यहाँ पे vCPU कितने हैं हमारे पास, 4 कोर्स कितने हैं, 2। देन यहाँ पे कितनी जीबी मेमोरी मिल रही है, 16 GB, तो ठीक है, बेहतर है। डिस्प्ले डिवाइस एनेबल टू यूज स्क्रीन कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग टूल्स, तो हाँ हम इसको एनेबल कर देते हैं, मतलब जूम वगैरह जो होता है ना, जूम चल रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, इसके अंदर आप चला सकते हैं। गूगल के सर्वर में आपका पीसी है, आप उसमें जूम इंस्टॉल करेंगे, वहां से वो चलेगा। तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है यार, अगर मिल रहा है तो क्या ही, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है, माना कुछ नहीं है गालिब। अब नेक्स्ट आ गए ओएस एंड स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना है और स्टोरेज कितनी चाहिए ये बताना होगा हमें। अभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोरेज क्या है कि भाई उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, आई सेड ठीक है, लेकिन न्यू बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब आपको अगर थोड़े आप सीएस के बैकग्राउंड से नहीं है तो खैर है यार, जो मैं करवा रहा हूँ वैसा कर लो, ओके, अभी के लिए इतना कर। साइज 10 GB, तो ये आपको डिस्क स्पेस 10 GB की दे रहा है। मैं समझाता हूँ कौन सी डिस्क स्पेस, जैसे आपका लैपटॉप है ना, उसमें आपको एसएसडी मिलती है, क्या आपको हार्ड ड्राइव मिलती है, उसकी आपको स्टोरेज बता रहा है कि 10 GB स्टोरेज हो भाई। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो बंदा काम करता है उसकी 10 GB यूं फिल होती है, यहाँ तो 512 GB का डेटाबेस डाउनलोड हो जाता है ना कम से कम, 400 400 GB का डेटाबेस डाउनलोड करना पड़ जाता है हमें। और इसके लिए मेरे पास गवाह भी अवेलेबल है इसी मीटिंग के अंदर, तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज मीन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे मेंटेन करते हैं, देन आगे चलते हैं। एड एड एडिशनल स्टोरेज वीएम बैकअप, तो भाई रुको जरा सब्र करो, हम इसको चेंज कर लेते हैं ना यार। ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन, डेबियन फिडोरा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कैटेगरीज हैं, मैक ओएस, विंडोज वगैरह वगैरह वगैरह। हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए प्यारा सा उबंटू। उबंटू, उबंटू भी है, उबंटू प्रो भी होता है, हम इसको उबंटू पे लेके चलेंगे। पैसा भी तो देखना है ना यार। उबंटू का वर्जन 20.04 LTS, अब तो यार 21 से भी आगे के वर्जन आ चुके हैं ना, तो ये पुराना वर्जन है, लेकिन अगर बता हम इसको जाके बाद में अपडेट कर लेंगे, अभी इसको 20.04 पे भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इससे आगे का भी ले सकते हैं, लेकिन 20.04 भी है। लेकिन जो हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है हम उसके साथ चलते हैं, लेटर ऑन हम इसको अपडेट कर लेंगे, अभी सिर्फ क्रिएट करने की बात करते हैं। डन 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 डन। बूट डिस्क टाइप, बूट डिस्क क्या होती है, जैसे आपकी एसएसडी है ना। आपने मे भी मेरे मुंह से कल एक लफ्ज सुना हो, बूटेबल यूएसबी में बात कर रहा था। तो बूट क्या, बूट वो चीज है, बूट हम बोलते हैं बेसिक, जिसके अंदर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रखा जाएगा, या जो आपकी मशीन को ऑपरेट करेगी चीज ना, वैसी डिस्क। जैसे मेरे इस पीसी को एसएसडी जो है मेरी वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है, मे बी आपके पास अगर कोई पीसी है उसमें हार्ड ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क उसको बोलते हैं, तो वो ऑपरेट कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आपके क्या है, दे आर बूट। ओके, बूट सिस्टम में आपके बूट हैं, बूट स्टोरेजेस हैं। तो अब यहाँ पे बूट डिस्क टाइप का रखनी है, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क रखनी है, एक्सट्रीम एक्स परसिस्टेंट नहीं, तो यहाँ पे हम रखेंगे एसएसडी। एसएसडी लिखते जाएं, कहीं ना कहीं लिखते जाएं, एसएसडी परसिस्टेंट डिस्क। ये सब डिटेल्स बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंगली बाद में खुद से सेटअप करना होगा सब आकर। ओके, ओके डन सीन है, डन 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 डन। एसएसडी परसिस्टेंट डिस्क को स्पेस कितनी रखनी है भाई, नहीं 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 इतनी नहीं, ज्यादा करो थोड़ी सी, कितनी करनी है, मैं यहाँ पे आई गेस 250 कर लेता हूँ, तो फिर देखते हैं हमें पैसे कितने मांगते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें कि प्रोविजन बिटवीन यहाँ पे हमें कितना प्रोवाइड कर सकता है, 10 GB से लेके 65,536 GB तक की स्पेस हमें गूगल क्लाउड दे सकता है एक वर्चुअल मशीन के अंदर। और 65,536 GB की एक ड्राइव लेके आ पाना, ये छोटी बात नहीं है भाई, है ना, है कि नहीं। आपको तो यहाँ पे एसएसडी आपके 5-6 हजार की मिलती है जो 256 की होती है, तो फिर 65,536 GB एक बड़ी बड़ी बात है। खैर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इतनी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है हमारे लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू रहेगा, टाइप रहेगा न्यू एसएसडी परसिस्टेंट डिस्क, साइज 250 GB। ओके, देन स्नैपशॉट में अभी नहीं दे रहा है इसको, लाइसेंस टाइप फ्री में चलेगा, मीन्स उबंटू 20.04, हाँ ठीक है ये भी ओके। अब यहाँ पे नेटवर्किंग पे आ जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग याद आया किसी को, हाँ। अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक, हाँ तो अलाउ करो ना यार, किसी को क्या होता है वैसे, बाय द वे एचटीटीपी का मतलब क्या होता है। इफ आई आस्क यू टू मेक लाइक रैंडम एस्टिमेट, क्या होता है। व्हाट इज एचटीटीपी। कोई बोलेगा भाई कि सब सो रहे हैं यहाँ।
ये एच हम्म। टी भाई टी आप पी बात कर रहे हैं ना? ये जो आपके सामने लिखा आपको नजर आ रहा है HTTP, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पूछना चाहता हूँ बस। है ना? सही कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ? ओके, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता है, कोई नहीं कह रहा। तो इसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ HTTP ट्रैफिक, TPS ट्रैफिक, अलाउ लोड बैलेंसर हेल्थ चेक्स। हाँ हाँ ठीक है, अलाउ कर दो। अब यहाँ पे नेटवर्क टैग्स हैं। ये नेटवर्क टैग्स क्या होते हैं, मैं भी आपको इसके साथ नहीं फंसाने वाला। ओके, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ फंसाऊंगा। नेटवर्क टैग्स क्या होते हैं? डन डनाटन डन। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं कि HTTP क्या एक तरह का ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना? मतलब हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आपको शायद याद हो। TCP पढ़ा था, UDP पढ़ा था, HTTP पढ़ा था। तो ये कुछ तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं कि हमारा डेटा किस वे के थ्रू आएगा? HTTP के थ्रू आएगा, UDP के थ्रू आएगा। UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। है ना? इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए थे वाइल स्टडिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब यहाँ पे नेटवर्क टैग्स में कुछ नहीं डाल रहा, बाकी सब सेट है। IP फॉरवर्डिंग, तो IP फॉरवर्डिंग मैंने अभी इनेबल नहीं कर रहा। या अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं यार, चलो कर दो, लो ऐश करो। हमें कौन सा खतरा है कि हमारा डेटा कुछ रख ले जाएगा? नेटवर्क परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं, छोड़ दो अभी, बस ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना काफी है। ओके, अब देन ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, इंस्टॉल ओप्स एजेंट फॉर मॉनिटरिंग लॉगिंग, नहीं बस ठीक है यार। सिक्योरिटी चेक्स की बात कर लेते हैं। कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विसेज अकाउंट, हाँ यही रहेगा। ओके, एक्सेस स्कोप्स, डिफॉल्ट एक्सेस, अलाउ फुल एक्सेस टू APIs, नहीं तो अभी ये APIs वाली इनेबल नहीं कर रहा कुछ भी। टर्न ऑन सिक्योर बूट, बस ठीक है जो चल रहा है। ओके, बाकी सब ठीक है। एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं, कोई थोड़ा सा देखते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह है, रिजर्वेशन है, ऑटोमेशन है, मेटा डेटा, नहीं तो बस ठीक है, बाकी सब ओके। बाकी चीजों को मैंने छेड़ रहा अलबत्ता। अब यहाँ पे आप प्राइस चेक करें, प्राइस कितनी बन गई है? $168.51। तो ये प्राइस थोड़ी ज्यादा है ना? अगर मैं यहाँ दोबारा से VM बेसिक में आऊँ और मैं स्टैंडर्ड की बजाय स्पॉट पे चला जाऊँ, तो आप देखेंगे ये प्राइस कदरे कम हो जाएगी। तो ये रहेगी $98.01 से। बाकी चीजें सेम है, हाँ जी बाकी चीजें सेम। उबंटू है, ये वाला मतलब दिल्ली का, इसको सर्वर लगेगा, सोन इसका खुद ही से डिसाइड हो जाएगा। स्पॉट पे मशीन चलेगी, 4 घंटे के लिए चलेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। अनस्पेसिफाइड होस्ट टाइम एरर रहेगा। मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? E2 स्टैंडर्ड 4 मशीन है, उबंटू 20.04 LTS, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन है। 3 फायरवॉल रूल्स हैं। अब फायरवॉल रूल क्या होता है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं लेटर ऑन। देन वन नेटवर्क इंटरफेस, वैसे मुझे चाहिए था कि मैं आपको नेटवर्किंग के अंदर फायरवॉल रूल्स भी पढ़ा देता, तो मैं ऐसा करूंगा। अभी कुछ टाइम के बाद मैं आपको इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाट आर नेटवर्क टैग्स या फायरवॉल क्या होती है। ठीक है, हमें फायरवॉल रूल कैसे मेंटेन करना होते हैं, क्रिएट कैसे करना होते हैं, डिलीट कैसे करना होता है, इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। शायद आपने एक चीज सुनी हो कि भाई अब पाकिस्तान में फायरवॉल लगी है, तो अब हमें इंटरनेट यूज करने में मसला आ रहा है। तो फायरवॉल एक तरह की आप इसको, वॉल क्या इंडिकेट करता है? वॉल एक तरह की डिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आप किस चीज को अलाउ करते हैं आपके PC में चलने के लिए, किसको अलाउ नहीं करते। है ना? जैसे आपकी सेल वॉल भी होती है, सेमी परमेएबल, किस चीज को अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, तो वो भी एक वॉल है। वैसे ही एक वॉल ये भी है। तो ये कौन सी वॉल है? फायर वॉल, आग की दीवार है। ओके, तो आपकी आग की दीवार आपके PC को हिफाजत करेगी। खैर, अब मैं यहाँ पे बाकी सब चीजों के साथ से क्रिएट कर देता हूँ और देखते हैं हमें बना के देता है कि नहीं। तो चेक योर फोन, तो आपको दोबारा से फोन चेक करना पड़ेगा। Verify it's Google Fonts to make sure it's really you trying to create a VM instance. Yes, it's me. Okay, तो ये हो गया है ना? तो अभी यहाँ पे VM क्रिएट कर रहा है और ये मेरे पास मेरा VM क्रिएट हो गया है। ये वो कंप्यूटर है जो गूगल के सर्वर के अंदर चल पड़ा है इस वक्त। ओके, ये वो PC है, ये वो वर्चुअल मशीन है जो गूगल के सर्वर में चल पड़ी है और मैं इसे यूज कर सकता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। उबंटू क्या होता है? उबंटू एक तरह का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पावर है और ये रिजेंबल करता है सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, इसका इंटरफेस कैसा है? सुपर कंप्यूटर की तरह का। तो ये आपको अभी सिर्फ एक टर्मिनल बना के देगा। व्हाट इज टर्मिनल? जब आपने गिट और गिट बैच की प्रैक्टिस की VS कोड में जाके, तो वहां पे आपने टर्मिनल के अंदर कोड लिखा था। सिमिलरली आप अगर अपने PC की बात करें, आपके PC में कमांड प्रॉम्प्ट होता है। जनरली मैं उसको ब्लैक बैकग्राउंड देने के लिए यूज करता होता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें होगी भला? कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल, तो ये उनको रिजेंबल करेगा, उनसे मिलता जुलता लगेगा आपको।
और ऐसा ही इंटरफेस या ऐसा ही एक टर्मिनल आपको सुपर कंप्यूटर के अंदर देखने को भी मिलता है। इसलिए अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, डायरेक्टली आप किसी भी सुपर कंप्यूटर को यूज करने के अहल होंगे। और जब भी आप ये कहीं एनलिस्ट करें कि आपने इस तरह के सिस्टम्स पे काम किया है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। और इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। जितने भी हमारे हैकर्स बैठे हैं, वो इन्हीं चीजों के थ्रू हैकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, लिनक्स के थ्रू, उबंटू के थ्रू। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था तो मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई आप ये हैकिंग कर रहे हो आजकल, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं इसको जब ऑन भी करूंगा तो आपको मजा आएगा। चलो जी, अब इतना कर लिया आपने, इतना कर लिया, ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया, ओके, डन सीन है। चलो ठीक हो। अब यहाँ पे हम इसको एक दफा के लिए ऑन करते हैं और थोड़ा सा इसका प्ले करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे हम लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद आके इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे नेटवर्क टैग वगैरह एडिट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं पहले एक दफा। यहाँ क्लिक करें एसएसएच पे। जब आप इसे एसएसएच पे क्लिक करेंगे, ये आपके लिए एक टर्मिनल ओपन कर देगा। व्हाट इज टर्मिनल? वो जगह जहां से आप इसे कंट्रोल करेंगे, वो जगह जहां पे आप कोड करेंगे। आई नो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट्स रियली वेरी फैसिनेटिंग। ओके, टेंशन नहीं लेने का भाई। तो कह रहे ऑथराइज कर दो, हाँ हाँ कर लो ऑथराइज कर दो, चिल करो, जाओ ऐश करो, नाचो मेरे सर पे। तो अलाउ कर दिया मैंने इसे। अभी चलेगा और एकदम ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप इसमें से पार्ट लेके कहीं अपलोड कर सकते हैं, हाँ भाई हम कोडिंग कर रहे हैं। इस तरह की चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ले जी, ये है आपका वीएम। वीएम क्या है? मतलब वर्चुअल मशीन, जो गूगल के सर्वर में चल पड़ा है। और हम इसके अंदर कैसे कोड करेंगे? हम इसको थोड़ा सेटिंग पे जाके, पहले मैं इसका साइज वगैरह सेट की, ओके, सेटिंग्स, फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसका। छोटा सा लग रहा है ना ये तो। थीम डार्क से ये लाइट भी कर सकते हैं आप, इसका थीम कस्टम भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे यार। लेकिन हैकिंग के लिए तो अच्छा ही लगता है ना। ओके, अब यहाँ पे फॉन्ट साइज, इस पे क्लिक करते हैं फॉन्ट साइज पे। तो कोरियर नहीं हो, मोनोस्पेस, इसमें क्या है हमें? तो फॉन्ट साइज के अंदर दो ही अवेलेबल हैं, तो ये मोनोस्पेस है। और जो मैंने आपको पहले दिखाया वो कौन सा था? दैट वाज कोरियर नियो टाइप, ये वाला था। तो ये अच्छा है, यही सही है, ये अच्छा लग रहा है। ओके, और यहाँ से फॉन्ट साइज आप कैसे रखना चाहते हैं? स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है? तो मीडियम करके देख लेते हैं। तो मीडियम पे ये काफी बेहतर लग रहा है। ओके, आप चाहें तो उसे लार्ज पे भी देख लें एक दफा। लेकिन लार्ज पे थोड़ा ज्यादा गंदा सा लग रहा है ये, तो हम इसको रख लेंगे मीडियम पे। ओके, देन आ गया हमारे पास कॉपी प्रेफरेंस, बाकी सब ठीक है यार। सिलेक्ट कॉपी अनसिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉपी पेस्ट विद कंट्रोल शिफ्ट सी वी। ये कमांड्स होती है हमारे पास, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाके आप ऑल्ट इज मेटा, ऑल्ट जेआर इज मोड, ठीक है, समझ गया। शो स्क्रॉल बार, न्यू कनेक्शन, चेंज लिनक्स यूजर नेम, इंस्टेंस, बस ठीक है यार, इतना काफी। अब यहाँ पे आपने जब ये क्रिएट कर लेना है, आपने इसमें सबसे पहले कमांड पता क्या लिखनी है? आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे जिसको हम कहते हैं sudo apt get update एंड अपग्रेड। ठीक है, अभी हमने ये बना लिया है। बनाने के बाद आपने इसको करना है अपडेट। अच्छा, एक बात याद रहे कि ये आपके पीसी में रन नहीं कर रहा। आप जो भी से कमांड देंगे, जो भी कोड लिखेंगे, वो सारा का सारा कहाँ रन करने वाला है? ये रन करने वाला है गूगल के सर्वर के अंदर। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब यहाँ पे आके हम इसे डिटेल्स देंगे, सॉरी, हम इसे बोलेंगे कि भाई पहले तो अपडेट हो जा। ठीक है, तैयार हुआ तो उस पर हमने काम करना है। तो सूडो ऐप गेट अपडेट। ओके, मैं इसके क्या बोल रहा हूँ भाई? अपडेट हो जा, सूडो ऐप गेट अपडेट। आप इसे लिख सकते हैं या लेटर ऑन चाहें तो वीडियो को कहीं पॉज करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये लिनक्स की या उबंटू की बेसिक कमांड होती है। जब कोई भी बायो इन्फॉर्मेटिशन काम करता है तो ये रन करता है। इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई मशीन अपडेट हो जा, एंटर। तो लो जी, ये अपडेट होना शुरू हो गया। और ये काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है यार। यार, काफी अच्छा लगेगा आपको जब आप प्रोसेस करेंगे ना इसे खुद से, तो ये बहुत मजा दिलाएगा। चलें, अभी अपडेट हो जाएगा एक दो सेकंड के अंदर। तो ये अपडेट हो गया है। अब मैं इसे अपग्रेड कर लूंगा। पहले अपडेट करना है, फिर अपग्रेड करना है। तो सिंपल सी कमांड है भाई, सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है? फुल पावर के साथ। अच्छा, जब एक एडमिन या जब भी एक कोर बंदा, मेन बंदा कमांड देगा, वो बोलेगा सूडो। ठीक है, सूडो का मतलब क्या है? मेन कमांड, मेन बंदा कमांड दे रहा होगा सूडो, या फुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करो।
फुल धड़ल्ले के साथ काम करो। तो सुडो एप्ट गेट अपग्रेड, अपग्रेड हो जा। और अच्छा, अब मैं अगर इसे रन करता हूँ ना, ये मुझसे पूछेगा कि वाकई अपग्रेड करना है, फिर मैं बोलूंगा यस। लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ। लो, मुझे पूछने मत यार। सुडो एप्ट गेट अपग्रेड माइनस वाई, मतलब हाँ यस अपग्रेड हो जाए डायरेक्ट ही, ताकि मुझे सेकंड स्टेप देखना ही ना पड़े। तो ये खुद ही से क्या होने लग गया है, अपग्रेड होने लग गया है। अब अपग्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। हो जा भाई हो जा। तो अपग्रेड हो रहा है, कोई नहीं टेंशन लो, मजे की चीज है। और जब ये अपग्रेड हो जाएगा, डेफिनेटली आपको आप इसे इसी तरह इस्तेमाल करने में बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपने कभी इसको टर्मिनल को ऐसे यूज ही नहीं किया। तो हम इसके लिए आपके लिए एक हल भी निकालेंगे। हम इसको आपके इसी पीसी की तरह बना देंगे जिसको आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं। कैसे, इसके अंदर एक डेस्कटॉप इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। और आपके लिए फिर से वही आसान हो जाएगा कि भाई आप इसे यूं एप्स ओपन कर करके चला सकेंगे, जो कि अच्छा है काफी ज्यादा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी प्रोसेस कर ले भाई, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है आप कॉम्पिटेंट हैं, आप इरिटेट नहीं होते, कोडिंग अच्छी लगती है, तो करें। डेफिनेटली जब आप सुपर कंप्यूटर पर काम करेंगे तो आपके सामने ऐसा ही कुछ रहेगा हमेशा। आप वहां पे डेस्कटॉप यूज नहीं कर पाएंगे, कभी आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे। आपको हर कमांड जो भी कुछ करना है सारा का सारा टर्मिनल से ही करना है, ठीक है। तो अगर आप पहले से आदत बना लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जी अपग्रेड भी हो गया, अगर आप यहाँ पे क्लियर लिखो ना, क्लियर, तो सारा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा और वापस से ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वापस से आ गया। और आपको पता है ये थिल्डा का जो साइन है, यूं जो एक थिल्डा सा बना है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रूट यूजर इसको चला रहा है अभी तक। रूट यूजर कौन, इसका बनाने वाला, मेन अकाउंट होल्डर, अभी वही इसको चला रहा है और हम इसकी मेन डायरेक्टरी में बैठे हुए हैं। ओके, रूट यूजर चला रहा है, मेन डायरेक्टरी में बैठे हैं, चिल सीन है, कोई पंगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे हम वो भी आपकी जो पेन है कि भाई हमें तो ये यूज नहीं करना आता, हमारे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन है कि आप इसकी कमांड को हिफ्स करें, या आप इसकी चीट शीट ओपन कर लें, बूटी। आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे लिनक्स चीट शीट या उबंटू चीट शीट, तो आपके पास एक बूटी आ जाएगी जो आप यूज कर सकते हैं इसकी डेली लाइफ कमांड को रन करने के लिए। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप इसके अंदर उबंटू का एक डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लें, ताकि आपके लिए जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो बन सके। चलिए वो इंस्टॉल कर लेते हैं फिर। तो sudo ऐप, अच्छा यहाँ पे एक दफा इंस्टॉल भी ट्राई कर लेते हैं। sudo apt इंस्टॉल ubuntu डैश डेस्कटॉप। अब ये कमांड मेरे ज़हन में सही तरह से नहीं आएगा तो रन करेगी, ठीक है, वरना हम इसको ट्राई चेंज कर लेंगे। sudo apt इंस्टॉल ubuntu डेस्कटॉप। तो यही थी आई गेस। डू यू वांट टू कंटिन्यू? हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ पे वाई और एन पूछ रहा है, देखें यहाँ पे देखें। डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन कह रहा है y/n, मतलब यस और नो। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो, आप कमांड के अंदर ही -y लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे y लिखेंगे और आप एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने में लगेगा वक्त, ओके। इसको इंस्टॉल होने में का लगेगा वक्त लगेगा, और तकरीबन ये 4 या 5 मिनट ले सकता है। अब मैंने कोशिश तो की है कि मैं इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख दूँ, लेकिन स्टिल 16 GB की जो स्पीड है वो इसके लिए काफ़ी नहीं रहेगी। मे भी इसको 5 6 मिनट लगें डेस्कटॉप को इंस्टॉल होने में इसके अंदर। उतनी देर हम क्या करेंगे, हम एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे विच इज़ व्हाट वी कॉल नो मशीन। और जो लोग मेरे साथ पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। और ये सारा का सारा इल्म जो है, ये हमारे उस्ताद मोहतरम की मिरास है, और इससे अच्छा बेस्ट वे मुझे कहीं नहीं मिला। ये एक सबसे कमाल का वे था लिनक्स यूज करने के लिए और उबंटू यूज करने के लिए, ठीक है। तो यही है, आप इसी को फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें एक टूल इंस्टॉल करना है, दैट इज नो मशीन। नो मशीन क्या करेगा? अच्छा, मैं आपको दोबारा फिर याद करवाता हूँ, आपको याद दिलाने के लिए। ये मशीन कहाँ बन रही है? गूगल के सर्वर में। वो कहाँ पड़ा है? दिल्ली में। आप उसे यूज कर पाएंगे? नहीं सर। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है तो आप क्या कर पाएंगे, आप उसे वहां से अपने पीसी में फैच कर लेंगे, सिंपल। अगर आपको पता है कि भाई पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट्स को हम देख के कि भाई फलां ऐप कौन सी है, कहाँ पे डेटा शो करवाना है,
हमें कैसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रखना है, आईपीएस यूज कैसे करने हैं, एक्सटर्नल आईपी, ग्लोबल आईपी क्या होता है, लोकल आईपी क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक हाव ना है ना, तो आप वहां से इस मशीन को एक्सेस करके अपने पीसी में भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू रन दिस होल प्रोसीजर अगेन एंड अगेन। अभी के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं, चाहिए चलता रहेगा। और अगेन दूसरी बात कि भाई हमारे पीसी में नहीं रन कर रहा, ठीक है, हम इसके साथ जो भी एक्टिविटी करेंगे वो अब हम अपने पीसी पे काम करने वाले हैं। लो जी, अपने पीसी वापस आ गए, उसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है विच इज नो मशीन। कहाँ पे करना है, अपनी पीसी में। और कहाँ पे करना है, वहां के सर्वर में भी। दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे मैं वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, और बाद में उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं अपने वीएम को फेच कर लूंगा, और देन इसको अपने पीसी पे यूज कर पाऊंगा। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपने आना है अपने सर्च बार पे, आपने यहाँ पे लिखना है नो मशीन फॉर विंडोज, या नो मशीन डाउनलोड, ऐसा कोई आप इसको आर्गुमेंट देंगे। नो मशीन डाउनलोड, ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है दैट इज नो मशीन, आप इसे क्लिक करेंगे। ओके। और इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो डाउनलोड बटन है इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसी डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के साथ ही डाउनलोड शुरू नहीं हो जाएगी, आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जहां पे आपसे पूछा है कि भाई डाउनलोड करना है किसके लिए, विंडोज के लिए, उबंटू के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, कोई चीज तो बताओ ना मुझे। तो चलें इस पे क्लिक करते हैं। अरे ये तो डायरेक्टली शुरू हो गया यार, ऐसा का है। तो इसे कहते हैं उल्टी लग जाना, जब आपका सॉफ्टवेयर आपकी ना माने और इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। तो भाई मुझे नहीं चाहिए यार, रुक जा, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले जाते। तो ये बाय डिफॉल्ट, चूंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो उसने विंडोज के लिए इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर से देख सकता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक तो आप इसे विंडोज के लिए करेंगे। अगर आप विंडोज यूजर हैं, आप उसे इंस्टॉल, जैसे मैंने इंस्टॉलेशन अभी रोक दी थी ना, आप रोकेंगे नहीं, आप उसको इंस्टॉल होने देंगे अपने पास। क्योंकि आपके पास इंस्टॉल नहीं, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। आप उसे इंस्टॉल होने देंगे। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी, वो आपसे कुछ अथॉरिटीज मांगेगा, कुछ एक्सेप्टेंस मांगेगा कि हाँ आपने कहना भाई मैं इसको अलाउ करता हूँ कि इंस्टॉल हो जा। इंस्टॉल डन। कुछ आपने कहना एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यस यस यस, ये जो ऑप्शन होते हैं आपने उसको अलाउ करते हुए चलना है, और वो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। एक तो आप उसे करेंगे अपने पीसी में इंस्टॉल, सेकंड आप उसे करेंगे गूगल के सर्वर में इंस्टॉल। अब वहां पे इंस्टॉल कैसे करना है, अब ये जहन में रहे कि आपका पीसी विंडोज है तो डायरेक्टली आप इसको बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन गूगल का सर्वर क्या है, वहां पे आपने एक उबंटू मशीन क्रिएट की है, वो एक और तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब आपको यही सॉफ्टवेयर नो मशीन उसी के लिहाज से इंस्टॉल करना है। चले, एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। जब मैंने इसको डाउनलोड स्टार्ट किया ना अभी, क्लिक करके, तो यहाँ पे लिखा आ रहा था नो मशीन, ये साथ में वर्जन इसका नेम है, फिर एक्स 64.exe.exe। तो ये जो .exe डोमेन है, या ये जो आपको लास्ट पे नजर आ रहा है विच इज बेसिकली द एक्सटेंशन, ये फाइल एक्सटेंशन तब आपको नजर आती है जब आप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं इनटू योर विंडोज कंप्यूटर। ओके, एग्जीक्यूटिव फाइल। तो विंडोज में क्या होती है, एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। लेकिन जब आप उबंटू में कुछ इंस्टॉल करेंगे, उसकी फाइल की एक्सटेंशन .exe नहीं होगी, दैट विल बी डेबियन .deb। ओके, जब पीसी में करेंगे तो .exe, और जब गूगल के सर्वर में करेंगे तो वहां पे .deb। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ना यहाँ पे आना है वापस, यहाँ पे लिखा हुआ है नो मशीन फॉर विंडोज, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। नो मशीन फॉर मैक एंड नो मशीन फॉर लिनक्स, तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई नो मशीन फॉर लिनक्स कौन से, किस लिनक्स के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे 86 वाला है एक आपको ऑप्शन नजर आया, या 64, ये जो AMD 64 है ना, आपको ये वाला इंस्टॉल करना है नो मशीन। ओके। अब ये AMD 64 भी ठीक है सर, लेकिन कौन सी फाइल, आरपीएम फॉर्मेट, डेबियन फॉर्मेट, टारजीजी फॉर्मेट। अब अगर आपको टारजीजी या आरपीएम फॉर्मेट नहीं पता, तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब पाला पड़ेगा थोड़ा सा आपका, तो आपको इन फॉर्मेट्स की हाव नो भी हो जाएगी। टारजीजी क्या होता है, कंप्रेस्ड फाइल्स क्या होती हैं, जीजी फाइल्स क्या होती हैं, कंप्रेस्ड क्या होती हैं, अनकंप्रेस्ड वगैरह वगैरह, एंड बहुत कुछ। अभी के लिए हम यहाँ पे डेबियन फॉर्मेट पे क्लिक कर लेते हैं।
और जब मैंने क्लिक किया है तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भैया बटन दबाओगे तो डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ठीक है। नो मशीन फॉर लिनक्स AMD 64 वर्जन दिस, एंड पैकेज टाइप क्या है, डेबियन, DEB। ना वाई डेबियन, क्योंकि लिनक्स और उबंटू में ये अच्छा रहता है, और जो हम कर रहे हैं हमें डेबियन फॉर्मेट चाहिए। डेबियन 5 टू डेबियन 12 तक इसके अंदर चल जाएगा। उबंटू 8 से लेके 24.04 तक चल सकता है ये। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक सवाल है। यहाँ पे आपको उबंटू 24.04 का ऑप्शन भी मिल रहा है, लेकिन जब आप जीसीपी पे अकाउंट क्रिएट कर रहे थे वहां पे आपको 22 पॉइंट समथिंग के करीब ऑप्शन मिल रहे थे। ऐसा का है, क्या गूगल क्लाउड को ये नहीं पता कि भाई एडवांस वर्जन आ चुके हैं नो मशीन के या उबंटू के? सर मे बी सर वो अनस्टेबल हो। एग्जैक्टली exactly. वो फाइल्स जो हैं, जो 22 से आगे की हैं, वो अनस्टेबल हैं। अभी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू नहीं दिया हुआ। तो जब तक एक फाइल फॉर्मेट जो है, ये एक तरह की फाइल्स होती हैं, उनको लोग एक्सेप्ट ना कर लें प्रॉपर तरीके से, तब तक उनको रजिस्टर्ड नहीं माना जाता, तब तक उनको स्केलेबल नहीं माना जाता, उनको स्टेबल नहीं माना जाता। तो यहाँ पे अनडाउटेडली उबंटू का 24.04 वर्जन आ चुका होगा, बट स्टिल प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि भाई ये स्टेबल नहीं होंगे फिर जो अगले वर्जन है ना। आ तो चुके हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन अभी स्टेबल नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है ना, वो ना हो कि भाई आपके सामने एक सुर्ख बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था, उससे आपका मेन इंजन बंद हो जाएगा। आप इस पे करेंगे राइट क्लिक और इंस्पेक्ट करेंगे। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये नजर आ रहा है। और ये जो पूरा आपको एक लिंक नजर आ रहा है ना यहाँ पे, इसको आप कॉपी कर लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ एक दफा की खजालत है, अगर आपने एक दफा बर्दाश्त कर ली, आपको हर दफा ये खजालत बर्दाश्त नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं से करूंगा कॉपी कंट्रोल के साथ। यहाँ पे आ रहा है कॉपी लिंक एड्रेस, या यहाँ पे आ रहा है एड एट्रीब्यूट, एडिट एट्रीब्यूट, एडिट एज HTML, डुप्लीकेट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट, कॉपी। फिर आ रहा है कॉपी एलिमेंट। ये जो कॉपी एलिमेंट है आपने इसको क्लिक कर लेना है, एंड दैट्स इट। कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज करें, यहां से अपना नोट पैड ओपन कर लें। नोट पैड, नोट पैड, लिखते जाएं कहीं पे भैया, लिखते जाएं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। ये जो लिंक है ना, ये लिंक आप यूज करने वाले हैं टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर इनटू योर गूगल सर्वर। अब ये कितना लिंक चाहिए आपको? सारा का सारा लिंक चाहिए? इसका कुछ पार्ट चाहिए? लेट मी टेल यू। पहले मैं ये अपने बार को थोड़ा उठा के नीचे ले आऊं, और अपनी रिकॉर्डिंग वाले कैमरा को थोड़ा साइड पे ले जाऊं, और then मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ना, आपको कहाँ से कहाँ तक की चाहिए? ये जो आपको HTTP नजर आ रहा है ना, HTTPS, ये हिस्सा आपको चाहिए। इससे पहले वाला और इस डॉट टैब के बाद वाला आपको नहीं चाहिए। तो आपको कितना हिस्सा चाहिए? ये वाला HTTPS से लेकर ये डेप तक। तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर सकता हूँ फिर, और नीचे दोबारा पेस्ट कर लेते हैं कहीं। तो यहां से एंटर नीचे। तो ये है आपका बेसिक वो लिंक जो आप यूज करेंगे टू इंस्टॉल नो मशीन इनटू योर गूगल क्लाउड सर्वर। तो हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, है ना, तस्कीन दिल की खातिर। तो कंट्रोल C किया तो ये कॉपी हो गया। अब इसके थ्रू हम अपनी नो मशीन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं टू आवर गूगल सर्वर। और हम इसको कहाँ पे भी करेंगे, सेव चेंजेस डोंट सेव यार, ये सेव कर लेते हैं। चलो छोड़, अभी सेव भी नहीं करें, मिनिमाइज कर देते हैं। और ये देख लें, ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुआ पड़ा है नो मशीन। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे इनटू योर विंडोज, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन एक डेस्कटॉप पे नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं वापस अपने VM में। तो इस VM ने उबंटू डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा हो गया हमारे लिए भाई। अब हम क्या करेंगे, उतने भाई जो हमने लिंक कॉपी किया है उसको यहाँ पे यूज करेंगे टू इंस्टॉल नो मशीन। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे wget। और wget क्या है? ये एक तरह का कमांड टूल, सॉरी सिंपल कमांड है जो बोले कि भाई वेबसाइट से कोई चीज डाउनलोड कर लो। wget, ओके, wget। और सिर्फ आपने लिंक पेस्ट कर देना है आगे। कंट्रोल V से ना हो, कंट्रोल Shift V करे, लेकिन कंट्रोल V चल जाएगा। wget और आगे लिंक, wget और आगे लिंक। ये लिंक आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग इतनी खजारत बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बट स्टिल अच्छा है अगर आप इसे खुद से प्रोसेस करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको लिनक्स उबंटू के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेंगे शायद, या आपको अगर कहीं पे भी
ऐसा कोई सर्वर क्रिएट करना पड़ जाता है, आपको क्लाउड यूज करना पड़ जाता है, तो आपको वीएम क्रिएट करना आता हो, एंड दैट इज, मतलब अब यहाँ पे आज का टॉपिक पता क्या चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन। हमने इससे पहले नेटवर्किंग पढ़ रखी है, हमने इससे पहले क्लाउड की कुछ बेसिक्स को पढ़ रखा है, हमने मशीन क्रिएशन के बारे में आज पढ़ना था। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। आप चीजों को, वर्चुअल मशीनों को कैसे सेटअप कैसे करते हैं और उनको एक्सेस कैसे करते हैं, तो ये सारा एक टॉपिक चल रहा है। अगर हम स्पीड नहीं मारेंगे तो ये 2-3 घंटे का, 4-5 घंटे का बड़ा लेक्चर बन जाएगा। इसलिए मैं स्पीड स्पीड से बोल के आप लोगों को चीजें कवर करवा रहा हूँ, लेकिन इन डिटेल। डब्ल्यू गेट और आगे लिंक और एंटर, और इसको डाउनलोड कर रहा है। ओके, बहुत आसान सी बात है। कर रहा है, 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 कर रहा है। अब अगर आपको कर लिया इसने डाउनलोड, अगर अब आपको कुछ बेसिक कमांड्स आती होंगी लिनक्स की तो अच्छा हो जाएगा। वरना मैं आपको याद करवाता हूँ, जैसे आपने रिसेंटली टर्मिनल में एक कमांड यूज की थी एलएस। और एलएस क्या करती थी, बताती थी आपको कि आपके पास कौन कौन सी फाइल पड़ी है, कौन कौन से फोल्डर्स पड़े हैं। अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ। अरे भाई चल ना, बेटे क्या कर रहा है। एलएस, अरे अरे अरे, काहे ऐसा काहे कर रहे हो। तो कनेक्शन फेल हो गया, कोई बात नहीं है, हम दोबारा इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है कई दफा।